Assalamualaikum students. Again we are here with another video lecture. In this video lecture we will be discussing about the halogenation reaction. हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ा था। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के 3 लेक्चर्स हो गए थे, जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जनरल टर्म्स के ऊपर बात की थी। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने बात की थी जनरल मैकेनिज्म या अरेनियम आयन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा लेक्चर तो अभी जाकर वो लेक्चर जरूर देखें, ताकि ये सारे जो भी रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन, ये सारे रिएक्शन के अंदर एक ही मैकेनिज्म फॉलो होता है, दैट इज कॉल्ड अरेनियम आयन मैकेनिज्म। और वो वीडियो लेक्चर आप जाके लाजमी देखें, ठीक है। तो चलें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, तो हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस लेक्चर को लेंदी नहीं करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि लेक्चर लेंदी ना हो, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसका हम आज पढ़ने जा रहे हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए, बेंजीन के पास आपको पता है 6 कार्बन होते हैं, सारे के सारे 6 कार्बन इक्विवेलेंट कार्बन होते हैं, और उसके पास जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं वो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर आप किसी हेलोजन ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें या उसे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसे कहा जाता है हेलोजिनेशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग के जितने भी हाइड्रोजन हैं, उन हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को आप हेलोजन ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें, उसे क्या कहा जाता है? उसे हेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे सिंपल सी मिसाल है, अगर किसी आप कमरे के अंदर जाते हैं, आप कमरे के अंदर जैसे ही इन होते हैं तो आपके सामने 6 सोफे पड़े हुए हैं, आप किसी भी सोफे पर बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही बेंजीन के अंदर ये 6 हाइड्रोजन है, किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते हुए बाय द मींस ऑफ हेलोजन, आप हेलोजन से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? हेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं क्या होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन अ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। देखिए, मैंने यहाँ पर वर्ड इंट्रोडक्शन यूज किया है, मैंने एडिशन का वर्ड यूज नहीं किया। एडिशन इज अनदर थिंग, मैंने कहा इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? हेलोजन ग्रुप का इंट्रोडक्शन। किसके साथ, किसके ऊपर? हेलोजन ग्रुप का किसके ऊपर इंट्रोडक्शन? किसी बेंजीन रिंग के ऊपर। बेंजीन रिंग के किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या लगा दें? हेलोजन ग्रुप को लगा दें, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो हेलोजन कौन से होते हैं? हेलोजन हमारे पास होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास हेलोजन होते हैं, ठीक है। तो हेलोजन की अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए, पहले हम रिएक्टिविटी देख लेते हैं इनकी। तो रिएक्टिविटी की बात की जाए तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, ठीक है। लेकिन जब भी हम हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हम फ्लोरीन और आयोडीन का तज़किरा मेनली नहीं करते, ठीक है। ज्यादातर रिएक्शन के अंदर हम इनका तज़किरा नहीं करते। नो डाउट आयोडीन भी हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन देता है, ठीक है। फ्लोरीन का हम तज़किरा क्यों नहीं करते? क्योंकि फ्लोरीन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव। हमारे पास क्या होता है? फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, रिएक्टिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर हेलोजिनेशन के अंदर फ्लोरिनेशन को डिस्कस नहीं करते। आयोडीन हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है। अगर आप आयोडीनेशन करना चाहे तो वो भी आप करा सकते हैं। कैसे? से सपोज ये आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके साथ आपने आयोडीन को रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो आपके पास क्या बन जाता है? आपके पास बन जाता है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, तो आयोडोबेंजीन आपके पास बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप आयोडीनेशन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जनरली किस कौन से रिएक्शन को डिस्कस करते हैं? हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन को। जब भी हेलोजिनेशन की बात आती है तो हम किसको डिस्कस करें? ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये रिएक्शन होता है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, मैं इस हाइड्रोजन को लेता हूँ। ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे क्या है? इक्विवेलेंट है। अब इसके साथ हमने किसको रिएक्ट कराया? क्लोरीन को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब FeCl3 हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर? अब होगा यूं, यहाँ पर ये हमारे पास बेंजीन है, इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा? इस हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा क्लोरीन, और प्लस क्या बनेगा हमारे पास? HCl।
ये हमारे पास हो गए क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हमारे पास इस तरीके से होती है। ये हमारे पास हैलोजिनेशन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। ब्रोमिनेशन के अंदर आपने क्या किया, बेंजीन को रिएक्ट कराया ब्रोमीन के साथ, ठीक है। ये आप मैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन को सपोज कर लेता हूँ, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं आप। इस हाइड्रोजन को ले सकते हैं, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, किसी भी हाइड्रोजन को ले सकते हैं, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ इस हाइड्रोजन को, ठीक है। ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया FeBr3 कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनी, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट बन गई, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गई ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr, ठीक है। तो मेरे पास ये बन गया, क्या बन गई, ब्रोमोबेंजीन। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट क्या है हमारा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप क्लोरीनेशन को डिस्कस करें, ब्रोमीनेशन को डिस्कस करें, तो ये हमारे पास क्या होती है, हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म जो हमने नाइट्रेशन के अंदर डिस्कस किया था, वही मैकेनिज्म जो हमने जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारे पास 3 स्टेप थे। पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, किस तरीके से आप इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करेंगे। उसके बाद अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, और थर्ड स्टेप क्या था, रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी बाय द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये हमने 3 स्टेप्स डिस्कस किए थे जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और नाइट्रेशन के अंदर भी हमने यही डिस्कस किए थे। अब आगे वाले जो आने वाले लेक्चर है, सल्फोनेशन की बात करें, फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करें, फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन की बात करें, उसके अंदर भी यही स्टेप्स फॉलो होंगे, ठीक है। जस्ट आपको वही स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लोरीनेशन के एग्जांपल लेता हूँ, ब्रोमिनेशन आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर किसको डिस्कस करूंगा, क्लोरीनेशन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, FeCl3 लिया, उसको क्लोराइड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन का ये जो बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से बॉन्ड होता है, सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लोरीन और क्लोरीन का कुछ इस तरीके से बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर्ड होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या कह जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक इस क्लोरीन के पास चला जाता है, और ये क्लोरीन हमारे पास क्या बन जाता है, इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है क्लोरीनोनियम आयन, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चले जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरीनोनियम आयन, ठीक है। और उसके साथ क्या बनेगा हमारे पास, टेट्रा क्लोरोफिरेट, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया, ये इसे क्या कहा जाता है, टेट्रा क्लोरोफिरेट, इसे हम कहते हैं टेट्रा क्लोरोफिरेट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया क्लोरीनोनियम आयन, ठीक है, क्लोरीनोनियम आयन। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, जो हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया बाय द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 की मौजूदगी में हमने जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कौन, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे रिएक्शन को सेकंड स्टेप की जांच करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया, हमारे पास क्या बन गया, एक क्लोरीनोनियम आयन बन गया। बाकी हमारे पास क्या बना, एक बेस बना है, ठीक है, एक लुईस बेस बना है हमारे पास, टेट्रा क्लोरोफिरेट, ठीक है। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब हमने बेंजीन रिंग ली, बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी कार्बन है, कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है, वो सारे इक्विवेलेंट है, किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने इस हाइड्रोजन को लिया। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये हमारे अटैक करेंगे किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, नतीजन में हमारे पास क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये हमारे पास इस क्लोरीन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, ये क्लोरीन के ये यहाँ पर आ जाएगी, और इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी इस बॉन्ड को मैं इधर रिप्लेस कर सकता हूँ, ये डबल बॉन्ड ये यहाँ जा सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, और ये चार्ज आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो हमारे पास जो चार्ज आ जाएगी, इधर चार्ज आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए हैं, किसके, अरीनियम आयन के। इसी को कहा जाता है अरीनियम आयन, या इसे हम कहते हैं बेंजीनोनियम आयन, ठीक है। इसे एक और नाम दिया जाता है बेंजीनोनियम आयन, ठीक है, बेंजीनोनियम आयन भी कहा जाता है, ठीक है। या इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अरीनियम आयन बन गया। ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, ये स्टेप को समझिए, ठीक है।
हमारे पास ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों यहाँ पर इन्होंने अटैक किया किसके ऊपर, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ इन्होंने बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई इस कार्बन के ऊपर। अब ये बॉन्ड इधर डिस्प्लेस हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब ये बॉन्ड यहाँ पर डिस्प्लेस हो सकता है तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर नतीजन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगी इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास अरेनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है, ये अरेनियम आयन, ये हमारे पास एरोमेटिक नहीं है, ये हमारे पास क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि इसके जो सारे कार्बन है वो सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। एक कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। और हमने एरोमेटिक कंपाउंड की एक शर्त देखी थी कि सारे के सारे कार्बन क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, सो ये यहाँ पर क्या है, नॉन एरोमेटिक जो है इंटरमीडिएट है, ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पर एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना है, अब इसे क्या करना होगा, फिर से एरोमेटिक बनना होगा, तो रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी होगी। अब यही हमारे पास तीसरा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप, रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। ये हमारे पास अरेनियम आयन बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है किसके साथ, इस अरेनियम आयन के साथ, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर इस कार्बन को दे देगा और ये हाइड्रोजन आयन ऐसे निकल जाएगा। तो हमारे पास किस तरीके से बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्लोरीन, ठीक है, और प्लस हाइड्रोनियम आयन हमारे पास निकल जाएगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन निकल गया, ठीक है, H प्लस आयन निकल गया, ठीक है। अब ये H प्लस आयन फर्दर क्या करेगा, टेट्राक्लोरोफिलेट जो यहाँ पर बना था, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर टेट्राक्लोरोफिलेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने बताया कि लुईस बेस, ठीक है, ये हमारे पास लुईस बेस बना था टेट्राक्लोरोफिलेट। अब ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FeCl3 प्लस HCl, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा रिएक्शन, ये हमारे पास क्या बन चुका है, दिस इज कॉल्ड क्लोरो बेंजीन, इसे आप क्या कहते हैं, क्लोरो बेंजीन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने बात की थी यहाँ पर हेलोजिनेशन रिएक्शन की। जब हम हेलोजिनेशन की बात करते हैं, हेलोजिनेशन के अंदर क्या होता है, हम बेंजीन के जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, किसी भी एक हाइड्रोजन को आप हेलोजन ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं। हेलोजन हमारे पास कौन से होते हैं, हेलोजन होते हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसमें से फ्लोरीन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, इसीलिए हम उसे उसका तज़किरा नहीं करते हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। आयोडीनेशन हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होता है, अल्दो हमने यहाँ पर देखा कि आयोडीन का अगर रिएक्शन कराना चाहें, अगर आप आयोडो बेंजीन बनाना चाहें, इसे क्या कहेंगे, आयोडो बेंजीन, ठीक है। अगर आप आयोडो बेंजीन बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आयोडो बेंजीन इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर तज़किरा करेंगे दो तरह के रिएक्शन का, एक क्लोरीनेशन, दूसरा क्या है, ब्रोमिनेशन, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर अगर हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन सा होता है, अगर क्लोरीनेशन की बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है, क्लोरिनोनियम आयन, और अगर ब्रोमिनेशन की बात की जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, ब्रोमिनोनियम आयन, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम स्टेप्स की। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। FeCl3 को क्लोराइड के साथ हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या बन गया, क्लोरिनोनियम आयन, और हमारे पास बन गया टेट्राक्लोरोफिलेट, ठीक है। उसके बाद इस पाई इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया और हमारे पास नतीजन क्या बना, अरेनियम आयन बन गया या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद क्या हुआ, रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी हुई, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे, ये इस कार्बन को दे दिए और हमारे पास नतीजन क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, और ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। अब इस H पॉजिटिव को लेने के लिए बेस आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास HCl की फॉर्मेशन होती है और ये हमारे पास FeCl3 बन जाता है। सो इस तरीके से आज हमने तज़किरा किया, ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का। इंशाल्लाह इन फर्दर वीडियो लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सल्फोनेशन रिएक्शन। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।